वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए प्रथम सेमेस्टर के इकाई नंबर 3 के बारे में और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इकाई नंबर 3 से जो प्रश्न बनने वाले हैं कौन कौन से आएंगे उन प्रश्नों पर चर्चा भी होगी और खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। इकाई नंबर 3 में आपको पढ़ना होता है कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी आपको बता दूं कि ये भक्ति काल के कवि हैं। भक्तिकालीन कवि में खास करके मैंने आपको बताया था भक्ति काल में दो विचारधाराएं चलती हैं। एक तो ऐसे संत हैं जो कि एक प्रकार से निर्गुण पक्ष की बात करते हैं और एक ऐसे संत हैं जो सगुण उपासना करते हैं। तो जो निर्गुण वाले हैं उन्हीं में कबीरदास और जो है जायसी का नाम आता है, मलिक मोहम्मद जायसी का। और जो सगुण वाले हैं उनमें नाम आता है तुलसीदास जी महाराज का और सूरदास जी का। ठीक है, सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण भक्ति परंपरा से हैं और तुलसीदास जी महाराज जो हैं वो राम भक्ति परंपरा से हैं। ये दो कैटेगरी होती हैं, खास करके दो विचारधारा चलती है भक्ति काल में सगुण उपासना में। ठीक है, और वहीं पर एक प्रकार से उससे पहले आप देखते हैं कि कबीरदास वगैरह, कबीरदास जो है वो ज्ञान मार्गी शाखा से रिलेटेड हैं और सूफी संतों में खास करके सूफी विचारधारा से प्रेरित हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो एक प्रकार से विचारधारा है वो प्रेम मार्गी है, प्रेम मार्गी सगुण उपासना। और जो तुलसी मतलब ये कबीरदास का है, इनका क्या है, कबीरदास का है ये सगुण मतलब निर्गुण उपासना जरूर करते हैं लेकिन ये ज्ञान मार्गी मतलब ज्ञान को एक प्रकार से भक्ति का माध्यम बताते हैं और ज्ञान ही एक प्रकार से आपके जो है अंधकार रूपी जीवन में प्रकाश लाता है, ऐसा। तो कबीरदास ज्ञान मार्गी भक्ति परंपरा से हैं और जायसी जो हैं वो प्रेम मार्गी हैं, वो प्रेम में एक प्रकार से विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य में आपको पढ़ना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी काव्य के बारे में। तो आपको यही चीज़ें जानने को मिलेंगी फर्स्ट सेमेस्टर में। इकाई नंबर 3 में क्या आपको जानना है, आइए हम प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कबीरदास से और मलिक मोहम्मद जायसी से उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप सभी लोग ध्यान से बहुत देखिएगा। पहला प्रश्न है कबीर किस काल के कवि हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही आपका बनता है कबीरदास को लेकर के कि कबीर किस काल के कवि हैं, रीतिकाल के, आदिकाल के या आधुनिक काल के या भक्ति काल के। तो सब आप क्या बताएंगे, भक्ति काल। भक्ति काल में दो शाखाएं हैं, एक निर्गुण भक्ति शाखा, ठीक है, और एक होती है सगुण भक्ति शाखा। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति शाखा में दो धाराएं हैं, एक है ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा और एक है प्रेम मार्गी, यानी एक है ज्ञानाश्रयी एक है प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी से हैं कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास किस से शाखा से हैं, ज्ञानाश्रयी जो है निर्गुण उपासना के भक्ति कवि हैं। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जायसी की अगर बात करेगा तो वो निर्गुण तो हैं ही, इसके अलावा वो प्रेम मार्गी विचारधारा से यानी प्रेमाश्रयी से हैं। सगुण उपासना में भी दो खंड आप कर लेंगे, अगले इकाई में हम लोग सगुण उपासना या सगुण उपासक यानी तुलसीदास और सूरदास जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, राम भक्ति शाखा में प्रभु श्री राम मतलब प्रभु श्री राम की गुणगाथा गाने वाले गोस्वामी बाबा तुलसीदास। ठीक है, तो ये एक प्रकार से पूरा का पूरा कैटेगराइजेशन हो गया। ठीक है, मतलब हिंदी में खास करके भक्ति काल, और भक्ति काल को हिंदी में खास करके स्वर्ण काल के नाम से कहा मतलब स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, लोक जागरण काल आचार्य महावीर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको भक्ति काल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखते हैं श्याम सुंदर दास इसको स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। और स्वर्ण काल की अगर बात करें, स्वर्ण काल की बात करें, स्वर्ण युग कहते हैं डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन, और स्वर्ण काल की बात करें तो वो कहते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। लेकिन पहले स्वर्ण युग या स्वर्ण काल के बारे में स्वर्ण युग कहा है किसने, जो है जॉर्ज गिरियर्सन ने। ठीक है, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, फ्रेंच मतलब कि इंग्लिश साहित्यकार मतलब अंग्रेजी में इन्होंने अपना रचना लिखी है। और उससे पहले फ्रेंच साहित्यकार थे, आपको पता होगा गार सब्तासी, शुरुआत में मैं बता चुका हूँ आपको इतिहास लेखन की परंपरा में। तो कबीरदास किस काल के कवि हैं, पहला प्रश्न है तो आप बताएंगे भक्ति काल के। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कबीर का जन्म जो हुआ था किस संवत में हुआ था। संवत मतलब होता है विक्रम संवत की बात यहाँ पर हो रही है। तो विक्रम संवत की अगर बात करेंगे कबीर के जन्म की, तो कबीर की अगर बात करें तो कबीर का जन्म तो ऐसे हुआ था, अगर सन की बात करेंगे तो 1398 होगा। 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और संवत 1455। तो 1455 यहाँ पर एक प्रकार से मिस्टेक है, यहाँ पर 55 कर लेंगे, 1456 या 1455 विक्रमी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्लियर कैसे करेंगे, 1398 जो है ये ईस्वी का सन है तुलसी मतलब कबीरदास के प्रकट होने का या उनके जन्म लेने का। तो इसमें 57 आप जोड़ देंगे, जैसे आप 57 जोड़ोगे तो तुरंत आपका विक्रम का संवत निकल आएगा। तो 8 7 कितना हो गया, 15 के 5 हासिल आए 1, 9 और 5 कितना होता है, 9 5 14 और 1 कितना हो गया, 9 5
कितना होता है भाई, 9 5 कितना होता है, 14 और 15 के 5 हासिलाई 1, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर 3 है, एक ही जगह 4 और एक ये है ही 1455 ईस्वी। तो 1455 विक्रमी, तो 1455 विक्रमी संवत 1455 विक्रमी में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 55 कर लीजिएगा। 1455 विक्रमी में कबीर दास का जन्म हुआ था। मृत्यु की अगर बात करें कबीर के, तो कबीर दास की जो मृत्यु हुई थी वो खास करके आप सभी को पता होगा 1492 ईस्वी में हुई थी। और इनका देहावसान काशी का एक घाट है मगहर, वहीं पर इनका देहावसान हुआ था। एक कथा प्रचलित थी कि मगहर में जन्म मतलब मगहर में मृत्यु होने से क्या होता है, नरक को लोग प्राप्त होते हैं। और इसी कारण से जो है कबीर दास जो जाते हैं और वहाँ पर मगहर में ही अपना प्राण त्यागते हैं, कि ताकि जो है लोगों का जो ये भ्रम है टूट जाए कि मगहर में मरने से जो है एक प्रकार से ऐसा नहीं होता है। क्लियर। तो 1494 1492 में इनकी एक प्रकार से क्या होती है, मृत्यु होती है। ये बात ध्यान है, 1492 1494 अलग अलग स्थानों पर आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन 1492 1494 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 120 सालों के आसपास आप जोड़ेंगे तो आपका पड़ेगा, ठीक है। मतलब 120 नहीं, लगभग मतलब वही पड़ेगा, ठीक है। 120 कहना उचित न होगा। लगभग आप देखेंगे 1398 में अगर आप जोड़िएगा, 1398 से लगभग 1494, लगभग वही 90, मतलब आप देखिएगा 2 साल उधर अगर आप कर देंगे तो 1400 हो जाएगा। लगभग 96 साल के आसपास, या लगभग आप मान सकते हो 96 साल या 94 साल के आसपास तक ये जिंदा रहे थे कबीरदास। तो ये है कबीरदास जी के बारे में कुछ बातें। आगे देखिए, कबीर की गणना किस कोटि के कवियों में की जाती है। कृष्ण भक्ति कवि, तो इसमें सूरदास की गणना की जाती है। और अष्टसाप के कवि, राम भक्त कवियों में भी नहीं की जाती है। इसके अलावा प्रेम मार्गी कवियों में की जाती है, या फिर ज्ञान मार्गी में। तो प्रेम मार्गी में जायसी आते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। ज्ञान मार्गी कवि में आते हैं तो मतलब कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आचार्य शंकर ने ज्ञान के किस पक्ष पर बल दिया है, बताएं। आचार्य शंकर ने ज्ञान के किस पक्ष पर बल दिया, तो उन्होंने अनुभूति पक्ष पर बल दिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा का सम्राट किसे माना जाता है। निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा का सम्राट जो माना जाता है वो कबीर दास को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 6ठा नंबर प्रश्न है, कबीर की भाषा किस प्रकार थी। तो कबीर की भाषा सधुक्कड़ी थी। सधुक्कड़ी का क्या मतलब होता है, सधुक्कड़ी का मतलब होता है कि साधुओं के बीच की भाषा। जैसे कबीर दास जो थे वो प्रवचन सुनने वगैरह अलग अलग स्थानों पर जाया करते थे, चाहे वो ब्रज का इलाका हो, चाहे अवधी का इलाका हो, चाहे पंजाबी का, चाहे राजस्थानी का, चाहे डिंगल पिंगल भाषाओं का इलाका हो, वो हर जगह पर जाया करते थे कथा वगैरह सुनने के लिए, प्रवचन करने के लिए। ऐसी स्थिति में कबीर जो है वो अलग अलग स्थानों पर गए, तो अलग अलग स्थानों की जो बोलियां थीं उन्हीं बोलियों से एक प्रकार से अपनी भाषा को बनाया और उन्होंने अपनी रचनाएं लिखना प्रारंभ कर दी। मतलब उन्होंने जो है रचना लिखना प्रारंभ कर दिया। तो उनकी भाषा में, अब भाषा वैज्ञानिकता की दृष्टि से देखेंगे तो उनकी भाषा ठीक नहीं है कबीर की, लेकिन अगर आप देखिएगा उसमें ज्ञान की बातें, तो ज्ञान की बातें करते हैं कबीर। कबीर एक प्रकार सबसे पहले जानिए संत पहले हैं, कवि बाद में हैं। उनका कवित्व उतना ज़्यादा प्रखर नहीं जितना उनका संतत्व पर जो है उनका प्रखर है, ठीक है। तो कबीर की अगर बात की, जिनकी भाषा सधुक्कड़ी थी। सधुक्कड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि विभिन्न साधुओं के बीच में रहते थे, विभिन्न साधुओं के बीच में रहते थे, तो वहीं से उन्होंने वो चीज़ें सीखी हैं और इसीलिए वो चीज़ें बताते थे। तो ये है सधुक्कड़ी भाषा के बारे में कुछ बातें। सधुक्कड़ी ये हो गई मैंने साधुओं के बीच की भाषा, चूंकि इधर उधर जाया करते थे तो उन्हीं लोगों से सीखा, तो सधुक्कड़ी। पंचमेल खिचड़ी भी इनकी भाषा को कहा जाता है। तो पंचमेल खिचड़ी इसलिए कहते हैं इनकी भाषा को कबीर के, चूँकि इन्होंने एक प्रकार से इनकी भाषा में अवधि के भी बोली, मतलब बोली के बहुत सारे शब्द मिलेंगे, ब्रज बोली के भी, और मतलब ब्रज भाषा के भी, और जितने भी आप इधर उधर की भाषाएं देखेंगे, मतलब राजस्थानी बोली हो गई, या बिहारी बोली में आप देखते हैं, बिहारी हिंदी में आप देखते 3 बोलियां, अवधी मतलब बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। तो इन सभी के बोल, और राजस्थानी और पूर्वी हिंदी में खड़ी बोली के भी इनके में जो है, खड़ी बोली के दोहे भी इनके रचनाओं में आपको मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा है, कई भाषाओं को मिली जुली भाषा है। सधुक्कड़ी भाषा साधुओं के बीच में रह करके सीखी, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दें। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा है। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, कबीर की रचनाएं किसमें संग्रहित हैं। कबीर बानी में, बीजक में, कबीर संग्रह में, कबीर साखी में। तो बीजक में जो है इनकी रचनाएं संकलित हैं। कबीर की रचनाएं जो है बीजक में संकलित हैं। बीजक के 3 भाग हैं, ठीक है। एक है साखी पहला, दूसरा है शबद, और तीसरा है रामायणी। साखी का मतलब होता है साक्षी, शबद माने होता है शब्द, और रामायणी का मतलब होता है रामायण, ठीक है। तो इस प्रकार से कबीर की रचनाओं को बांटा गया है।
आगे देखिए अगला प्रश्न 8वां नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कबीर के राम किस कोटि के थे? तो एक तो तुलसी जी के राम है। तुलसी जी के राम जो हैं वो एक प्रकार से भगवत स्वरूप है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, शील सौंदर्य और साहस के धनी हैं। ठीक है, उन सभी का समन्वय है तुलसी के राम में। तो तुलसी के राम जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कबीर के राम की अगर बात की जाए तो वो सगुण ब्रह्म नहीं मानते हैं राम को, ना अवतारी पुरुष मानते हैं जो है विष्णु भगवान का, वो ना महामानव उनको स्वीकार करते हैं, वो निर्गुण ब्रह्म मानते हैं राम को। ठीक है, तो कबीर के राम कौन है? निर्गुण ब्रह्म हैं। ठीक है, बिन पग चलें सुने बिन काना की बातों करते। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि अगुने सगुने नहीं कछु भेदा। वो अगुण जो है निर्गुण और सगुण में कोई भेद की बात नहीं करते कबीर, सॉरी तुलसीदास देखिए समन्वय की बात करते हैं। जो है आप देखिएगा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि यानी सूरदास जी की बात करेंगे तो सगुण उपासना पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो निर्गुण का विरोध करते हैं, खुल करके सामने आते हैं। ठीक है, वो निर्गुण पंथ का विरोध करते हैं। कबीर की सॉरी सूरदास की गोपियाँ आप पढ़ेंगे तो सूरदास की गोपियाँ खुल करके विरोध करेंगी जो है निर्गुण ब्रह्म का। लेकिन अगर वहीं पर आप देखिएगा कि तुलसीदास जो है विरोध किसी का नहीं करते हैं। तुलसीदास समन्वय की विराट चेष्टा उनमें है और तुलसीदास सभी को समाहित करते हुए चलते, चाहे वो जाति प्रथा की बात हो, चाहे धर्म की बात हो या चाहे अन्य किसी चीज़ की बात हो, वो सभी में समन्वय देखने का काम करते हैं, सभी को इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म की बात कबीर के राम में है। कबीर के राम जो हैं उनका कोई शरीर नहीं, वो दशरथ के पुत्र राम नहीं हैं, वो निर्गुण ब्रह्म या उस परम सत्ता की बात करते हैं राम के रूप में। ठीक है, कबीर क्लियर। तो कबीर के राम कौन है? निर्गुण ब्रह्म है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास जी भी एक प्रकार से निर्गुण ब्रह्म को नकारते नहीं हैं, वो भी स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना या आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, कई सारी बातें बताते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें कबीर क्यों नहीं थे बताएं? पुराणपंथी मतलब इसमें से कबीर क्या नहीं थे? पुराणपंथी नहीं थे, बिल्कुल पुराणपंथी वो नहीं थे, समाज सुधारक थे, पाखंड विरोधी भी थे और भक्त कवि भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन मतलब भक्त भी थे कवि भी थे, तो कबीर क्या नहीं थे? पुराणपंथी नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे कबीर की मृत्यु स्थल का क्या नाम था? प्रयागराज, काशी, गया या फिर मगहर? तो काशी में पड़ता है, मतलब मगहर पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो उसी मगहर पर जो है इन्होंने अपना प्राण त्यागा, चूँकि वहाँ पर किंवदंती थी कि वहाँ पर मरने से नर्क को व्यक्ति जाता, तो इसीलिए उसका खंडन किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको वाणी का डिक्टेटर कहा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की वजह से ही कबीर को प्रतिष्ठा उतनी ज़्यादा मिली, या और शायद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कबीर को उतना उच्च कोटि का कवि नहीं मानते और शायद उनके कवि वाले जो क्षेत्र है या कवि की जो विशेषताएं हैं वो उन्होंने उनमें नहीं देखी जो है कबीर में। तो कबीर जहाँ एक तरफ भक्त कवियों में जायसी और तुलसीदास जी की खूब बखान करते हैं, वहीं आप देखिएगा कि जो है तुलसी मतलब कबीर को एक प्रकार से कबीर पर वो फोकस नहीं करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला का एक प्रकार से मुख्य जो रूप है आप देखिएगा, या मुख्य जो उनका अध्ययन की विषय वस्तु हैं सूरदास मतलब उसमें भक्ति काल में, तो आप देखिएगा तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो कबीरदास उनके नज़रों की एक प्रकार से आलोचनात्मक दृष्टि के समकालीन या उसके मापदंडों पर खरे नहीं उतरते शायद। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो कबीर को एक प्रकार से महत्वाकांक्षा मतलब कबीर को एक प्रकार से उच्च लेवल पर लाते हैं। एक आलोचक जो होता है कवि को एक प्रकार से समाज के सामने या एक प्रकार से अन्य चीज़ों के सामने लाता है, क्योंकि आलोचक उस पर रिसर्च करता है, शोध करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है संत मत का प्रवर्तन या प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो संत मत का प्रवर्तक जो माना जाता है वो किसको मानते हैं भैया? हम लोग संत कबीरदास को मानते हैं मुख्य रूप से, लेकिन वैसे रामानंद जो हैं वो संत परंपरा के शुरुआती प्रवर्तक है और रामानंद के हिस्से से थे कबीरदास वगैरह। ठीक है, तो ये कबीरदास जो है मुख्य रूप से संत मत के प्रवर्तक, वैसे तो रामानंद है लेकिन कबीरदास इसलिए माने जाते हैं क्योंकि कबीरदास के बारे में पढ़ रहे हैं और कबीरदास ने भी प्रवर्तन का श्रेय किया, मतलब प्रवर्तन किया है। अगला प्रश्न है इनमें से कबीरदास किसके विरोधी थे? तो कबीरदास धर्म के विरोधी नहीं थे, न मुसलमानों के विरोधी थे, न हिंदुओं के विरोधी थे। कबीरदास जो है वो मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरोधी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो सभी धर्म में विश्वास रखते थे, सभी धर्मों की बुराइयों पर एक प्रकार से तंज कसते थे, सभी धर्मों की बुराइयों के बारे में एक प्रकार से खुल करके बोलते थे, डरते नहीं थे बिल्कुल।
14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कबीर ने गुरु को किसकी खान बताया है? तो अमृत की खान बताया है कबीर ने गुरु को, अमृत की खान है गुरु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो गुरु को ज़्यादा महत्व देते हैं, कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ और बलिहारी गुण आपने आपन ही देव बताए। तो इस प्रकार से गुरु की महत्ता की बात वो करते हैं। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे, बीजक किस ग्रंथ का उपनाम है? नामदेव, रविदास, कबीर या मलुकदास? तो बीजक किसका ग्रंथ है? ये प्रश्न क्या है? बीजक जो है किसका ग्रंथ है, ये प्रश्न है। बीजक में किसकी रचना संकलित है? तो प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? 15 नंबर प्रश्न है कि बीजक किस ग्रंथ का नाम है? तो किसके ग्रंथ का नाम है बीजक? तो ये कबीर के ग्रंथ का नाम है बीजक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन से, कबीर का रहस्यवाद किससे प्रभावित है? अद्वैतवाद का प्रभाव आपको मिलेगा कबीरदास के रहस्यवाद पर। अद्वैतवाद का प्रभाव साफ झलकता है, ठीक है। इसके अलावा और भी आप देखते कबीर पर एक प्रकार से कबीर पर एक प्रकार से और भी चीज़ों लोगों का बहुत प्रभाव, अद्वैत दर्शन का तो खूब प्रभाव पड़ा। शंकराचार्य के जो अद्वैतवाद है उसका बड़ा जबरदस्त बड़ा गहरा प्रभाव कबीर पर पड़ा है। 17वां नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, भक्ति का सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में सबसे पहले भक्ति शब्द का उल्लेख होता है या भक्ति के बारे में बताया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? यहाँ बात सर्वप्रथम की जा रही है, इसलिए याजगिरियर्सन लगेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक जागरण का काल कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल ही कहते हैं, लेकिन भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले विद्वान है याजगिरियर्सन। बाद में आकर के स्वर्ण युग कहा है किसने? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। वैसे स्वर्ण युग की संज्ञा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दी है, स्वर्ण काल कहा है डॉक्टर गिरियर्सन ने, ये बात भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जब सर्वप्रथम की बात करेगा तो गिरियर्सन ही ने ही स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 19 नंबर प्रश्न है, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी जाती है? तो कबीरदास को ही दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, बीजक में किसकी रचना संकलित है? तो बीजक में कबीरदास की ही रचना संकलित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, जायसी का जन्म किस सन में हुआ था? तो जायसी का जन्म किस सन में हुआ था भैया? 21 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मलिक मोहम्मद जायसी की अगर बात करें तो जायसी जो है जायस नगर मोरस्थानु, जायसी का जो जन्म हुआ था वो 1492 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर 98 है, 92 कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 1492 में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1548 ईस्वी में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहीं कहीं पर 1498 भी मिलता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न, जायसी किस काल के कवि हैं? तो जायसी जो हैं आप सभी को पता होगा भक्ति काल के ही कवि हैं, भक्ति काल के प्रेमा सरई शाखा के कवि हैं, निर्गुण परंपरा से, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन से, पद्मावत किस कवि का प्रतीक है? तो बताएं पद्मावत जो है किस कवि की रचना है? तो पद्मावत किस कवि की रचना है भैया? जायसी जी की रचना है पद्मावत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पद्मावत का कथानायक कौन है? पद्मावत का कथानायक जो है वो रतन सेन है। रतन सेन जो हैं वो पद्मावत के नायक हैं और जो रानी पद्मिनी हैं वो नायिका हैं। रानी पद्मिनी जो थी वो श्रीलंका के राजा थे गंधर्व सेन, उन्हीं की पुत्री थी, बहुत ही सुंदर थी। इतिहासकार लोग रानी पद्मावती के एक प्रकार से उस पर बताते हैं कि रानी पद्मावती जैसा कोई चरित्र नहीं था, लेकिन एक प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अगर पद्मावती आप पढ़ेंगे या पद्मावत देखेंगे तो पद्मावत में आपको रानी पद्मावती के बारे में जानकारी मिलेगी। और पद्मावती बहुत ही सुंदर थी। सिंघल द्वीप पड़ता है श्रीलंका में, सिंघल द्वीप कहते थे उसको श्रीलंका को पहले, तो उसी में एक राजा थे गंधर्व सेन, उन्हीं की पुत्री थी पद्मिनी। उनसे विवाह हुआ था किसका? राजा रतन सेन का, ठीक है। तो रतन सेन का विवाह हुआ था और वही थे, इन्हीं दोनों पर पूरी की पूरी कथा आधारित है। जो चेतन था, राघव चेतन जो था, एक प्रकार से कौन था? वो एक प्रकार से पहले तो इनके दरबार में मंत्री था रतन सेन के, लेकिन जादूगर भी था, तंत्र मंत्र भी करता था और जा करके बाद में मिल जाता है अलाउद्दीन खिलजी से, तो ये निकाल देते हैं यहाँ से, रतन सेन को भगा देते हैं अपने दरबार से, तो अलाउद्दीन खिलजी से बाद में मिल जाता है। मूवी देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, पद्मावत में पद्मावत को किसका प्रतीक माना गया है? तो पद्मावत को प्रतीक माना गया है जगत का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, पद्मावत का हीरामन कौन हीरामन कौन है? मंत्री है, सैनिक है, राजा है, फिर तोता है? तो पद्मावत में जो हीरामन है वो तोता का नाम है, तोता होता है एक हीरामन, उसी का नाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जायसी का पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? तो एक चरित काव्य है और महाकाव्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन से 28 नंबर देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 28 नंबर क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पद्मावत में आपको किस वाद के दर्शन होते हैं? प्रगतिवाद, रहस्यवाद, छायावाद या प्रयोगवाद? तो छायावाद के दर्शन आपको मिल जाएंगे पद्मावत रचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, चूंकि रहस्यवाद की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? तो परमात्मा का प्रतीक है पद्मावती। परमात्मा के अलावा बुद्धि का भी प्रतीक है पद्मावती, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला रचना देखिएगा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कला में सब जो है मलिक मोहम्मद जायसी के ही ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत को विद्वानों ने क्या माना है? अन्योक्ति, रसोक्ति, रूपक या समासोक्ति? तो पद्मावत को विद्वानों ने क्या माना भैया? पद्मावत को लोगों ने समासोक्ति माना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा की गई है? तो शेर शाह की प्रशंसा उस समय की गई, क्योंकि शेर शाह उस समय एक प्रकार से दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर शाह हुमायूं को हरा दिया था, ठीक है। हुमायूं कौन थे? बाबर के पुत्र थे, और बाबर के पुत्र हुमायूं को हरा दिया था शेर खान ने, शेर शाह सूरी ने। 32 नंबर क्वेश्चन है, सूफी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी गई है? तो सूफ शब्द से मानी गई है, ठीक है। अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा जाता है? तो अवधी का अर्धान कहा जाता है जायसी की भाषा को ही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठेठ अवधी में कौन रचनाएं लिखता है? तो भी जायसी का ही नाम आता है उसमें भी। अगला प्रश्न है, पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उसको समासोक्ति मानते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पीयू सो कहो संदेशड़ा, हे भौरो हे काग, सो धन बिरहे जर गई मुई, तेहिक धुआं हम लाग। एक प्रकार से यहाँ पर आप देखिएगा, पीयूषु कहे संदेशड़ा, एक संदेश की बात यहाँ पर भौरों से, काग से, एक प्रकार से अपने पिए की विरह में एक प्रकार से नागमती का यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा सा चित्रण किया गया। तो नागमती भी चीज़ें पकड़ती, चूँकि नागमती भी एक प्रकार से क्या है? नागमती भी एक प्रकार से, नागमती का वियोग वर्णन भी आप पद्मावत में देखेंगे, ठीक है। तो एक तरफ नागमती, एक तरफ पद्मावती, दोनों रानियाँ हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है पंक्ति किस कवि की? मलिक मोहम्मद जायसी की, पद्मावत की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन से, पद्मावत का रचना काल यानी पद्मावत ग्रंथ कब लिखा गया, कब प्रकाशित हुआ? तो 1540 में लिखा गया है ये ग्रंथ, ये बात ध्यान रखिएगा, और मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है, 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न 37 नंबर, आपके पाठ्यक्रम में शामिल मलिक मोहम्मद जायसी के संपादक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जो पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसके जो एक खंड संकलित है मानसरोदक खंड, तो उसका संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था कि जायसी पर रामचंद्र शुक्ल का बड़ा जबरदस्त शोध रहा है, बड़ा गहरा शोध रहा है। तो जयशंकर मतलब कभी भी आप जायसी से रिलेटेड किसी आलोचक का नाम पूछे तो आप सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही देखेंगे, अगर नहीं जानते कुछ तो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सूरदास और कबीरदास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न और इकाई नंबर 4 के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।